छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता निर्माणों के पावन युग में का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म सन 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान राजनेता के साथ साथ एक प्रबुद्ध कवि, प्रखर वक्ता व पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनका देहावसान अगस्त 2019 में हुआ। ब्रजभाषा व खड़ी बोली में काव्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार व भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया है। मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु पर विचार, मृत्यु या हत्या, संसद में 3 दशक, सेक्युलरवाद आदि वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। छात्रों, प्रस्तुत पद्य की विधा कविता है। आइए हम यह भी जानते हैं कि कविता किसे कहते हैं। रस और अलंकार से परिपूर्ण, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से निकली शब्द रचना कविता कहलाती है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और शेष सृष्टि से सुरीला संबंध जोड़ने में सहायक होती है। छात्रों, इस कविता में यह बताया गया है कि आज का युग नवनिर्माण का पावन युग है। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रगति हो रही है, नवनिर्माण हो रहा है। ऐसे में क्या व्यक्ति विकास हो रहा है? व्यक्ति विकास के लिए चरित्र का उज्जवल होना अति आवश्यक है। अतः व्यक्ति को चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। उसे व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलकर मानव जाति के कल्याण के लिए अग्रसर होना चाहिए। छात्रों, कविता आरंभ करने से पूर्व हम इस कविता में आए विशिष्ट शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वे शब्द हैं निर्माण। निर्माण का अर्थ है बनाने या रचने की क्रिया, रचना। पावन, इसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध। युग, इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र, आचरण। स्वार्थ साधना, अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा, पृथ्वी, कल्याण, भलाई। अगम, अपार, अगाध, अथाह। सिंधु, समुद्र, सागर। संघर्ष, विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, प्रयास। मझधार, लहरों के बीचों बीच। साहस, हिम्मत। जटिल, पेचीदा, दुरूह। सुलझाना, उलझन या जटिलता दूर करना। नूतन, नया। अनुसंधान, खोज, जांच पड़ताल। शील, शील का अर्थ है मर्यादा।
विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु या गुण, श्रेष्ठता, उत्तमता, झंकार, झन झन का स्वर, साधना, यहाँ अर्थ है सिद्धि करना, नैतिक, नीति संबंधी, कीर्ति, यश, शोभा या चमक, कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व, महिमा, कृति, कोई अच्छा या बड़ा काम, सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके, व्यर्थ, निरर्थक, उपकार, भलाई, भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। छात्रों, अब हम कविता की एक एक पंक्तियाँ पढ़कर उसका अर्थ और भाव समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। कविता है निर्माणों के पावन युग में, यही इसका शीर्षक भी है। कवि कहते हैं कि आज का युग निर्माणों का युग है। निर्माणों का अर्थात हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है, सांसारिक प्रगति हो रही है, तकनीकी प्रगति हो रही है, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सुखद, खुशहाल बन रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? पावन युग कहा गया। पावन मतलब पवित्र। कि जिस पावन क्यों कहा गया? निर्माणों के युग को पावन क्यों कहा गया? पावन इसलिए कहा गया है कि जिस कार्य से मनुष्य मात्र का कल्याण हो, उसका जीवन खुशहाल बने, वह कार्य पावन और पवित्र ही कहा जा सकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि ये महसूस कर रहे हैं कि हम चाहे जितना ही आर्थिक उन्नति कर लें, सामाजिक उन्नति कर लें, भौतिक उन्नति कर लें, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, तकनीकी ज्ञान में हम विकास कर लें, प्रगति कर लें, पर निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। अपने चरित्र का निर्माण, अपने चरित्र अर्थात आचरण व्यवहार, अपने चरित्र को उत्तम बनाने से न चूकें। अपने चरित्र में हमें सुधार करना है, चरित्र को ऊंचा उठाना है, चरित्र को अच्छा बनाना है। यदि हमारे चरित्र में कहीं चूक रह गई, कमी रह गई, चरित्र हमारा उज्जवल न बना, उत्तम न बना, तो हम चाहे कितनी ही प्रगति कर लें, पर उस प्रगति का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। जो खुशहाली, जो सुख, जो शांति हमें प्राप्त होनी चाहिए, वह कतई प्राप्त नहीं होगी। इसलिए निर्माणों के साथ साथ हमें अपने चरित्र का, अपना चारित्रिक विकास भी करना है। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना अर्थात अपने स्वार्थों को पूरा करते हुए, आज कवि कह रहे हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी चल रही है। अर्थात पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लोग मात्र अपने स्वार्थों के साधने अर्थात पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्हें परोपकार की या दूसरों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। कवि कह रहे हैं कि स्वार्थ साधना का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम वसुधा का, पृथ्वी का, धरती का कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए अपने स्वार्थों की पूर्ति के साथ साथ, अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ वसुधा अर्थात धरती अर्थात दुनिया, समाज, देश, विश्व, जगत के कल्याण के बारे में भी सोचें। क्योंकि जब सबका जीवन खुशहाल रहेगा, जब सबके जीवन में
सुख रहेगा, शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, तभी हम भी सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं कि संघर्ष, जीवन में आने वाले जो संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो कैसे हैं? अगम अगाध सिंधु के समान हैं। सिंधु अर्थात सागर, जिसे अगम, अगम मतलब जिसे जहाँ जाया न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अगम। जिसे पार न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम। क्योंकि यह अथाह है, इसकी गहराई का ओर छोर नहीं है। अगम अगाध, अगाध जिसकी कोई सीमा न हो। सिंधु है, हमारे जीवन के संघर्ष, मुश्किलें, बुराइयां, कठिनाइयां, मुश्किलें समुद्र के समान असीमित हैं, अपार हैं, बहुत दुरूह हैं, बहुत ही कठिन है। माना, कभी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जीवन आसान नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है, साहस होता है, धैर्य होता है, वह मझधार अर्थात ऊंची ऊंची लहरों में भी डूबना उन्हें स्वीकार नहीं होता। वे उन लहरों से संघर्ष करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, और उनका संघर्ष, उनका मुकाबला, उनकी मेहनत, उनका साहस, उनका धैर्य एक दिन रंग लाता है और वे मझधारों को पार करके किनारे तक अर्थात अपने लक्ष्य तक वे पहुंच जाते हैं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। पता है कि जीवन की जटिलताओं को, जटिल अर्थात बहुत ही कठिन, गूढ़, अनसुलझी, जिनका कहीं से भी कोई सूत्र दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसी गूढ़ जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उन्हें सुलझाने में, उनका समाधान करने में हम इतना न खो जाएं कि हम नूतन नए नए अनुसंधान करना भूल जाएं। अर्थात हमें अपनी समस्याओं के साथ साथ नित्य नए अनुसंधान करते रहना है, तभी हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे, समय के साथ चल पाएंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। कवि कह रहे हैं कि यह निर्माणों का युग है और इस युग में हम निर्माण करें, विकास करें, उन्नति करें, प्रगति करें, पर अपने चरित्र का निर्माण न भूलें। अपने चरित्र को भी हम उसका भी निर्माण करें, चरित्र को भी उत्तम बनाएं। चरित्र के निर्माण से कवि का तात्पर्य या हम सब का एक ही तात्पर्य है कि हम सब में अच्छे उच्च गुणों का समावेश होना चाहिए, मानवीय मूल्यों का समावेश होना चाहिए। मानवीय मूल्य क्या है वह भी समझ लीजिए आप। सेवा, सहयोग, दया, करुणा, परोपकार, ईमानदारी, सच्चाई, देश प्रेम आदि मानवीय गुण हैं। करुणा, दया आदि मानवीय गुण हैं और यह हम में होना ही चाहिए। मनुष्य होने के नाते ये गुण हम में होना चाहिए। यदि हम ये गुण हम में नहीं है तो हम मनुष्य होकर भी, शरीर से मनुष्य होकर भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। अर्थात अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में, अपने हितों को साधने में हमें संसार का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। अपने साथ साथ हमें दुनिया, विश्व, जगत के भी कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब चारों तरफ विकास होगा तभी हम व्यक्तिगत विकास का, व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति
का लाभ ले सकेंगे। इसलिए छात्रों, हमें अपने उन्नति प्रगति के साथ साथ अपने मानवीय मूल्यों, अपने मानवीय कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम कितनी ही उन्नति करें, प्रगति करें, धन वैभव से संपन्न हो जाएं, पर यदि हमारा चरित्र उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, हमें मानवीय गुण नहीं है, तो हमारी सारी उन्नति, सारा विकास, सारी सफलताएं निरर्थक हैं। तो छात्रों, आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। कविता का शेष भाग हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आशा है आपने यहाँ तक कविता का भाव और सरलार्थ अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद।